ब्रह्मा जी कहते हैं, वहां जाकर काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। रति के साथ कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए, परंतु गणेश जी सहित शिव जी वश में ना आए। तब उसने उदास भाव से मेरे पास आकर प्रणाम कर मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, मैं शंभु को मोहने योग्य नहीं हूँ और किसी की शक्ति नहीं है जो उन्हें मोहित कर सके। तब उसकी ऐसी बहुत सी बात सुनकर मैं चिंता मग्न हो गया और बड़े दुख का श्वास लेने लगा। इससे बहुत से भयंकर बलिगण प्रकट हो गए। तब काम ने मुझसे कहा कि हे प्रजानाथ, इस भयंकर विकराल वीरों को आपने कहाँ से उत्पन्न कर दिया? ना हो तो इनको मेरे हवाले कर दीजिए। यह सुनकर मुझ ब्रह्मा ने उन्हें कर्म में नियुक्त कर दिया। काम से कहा कि ये उत्पन्न होते ही मारे मारे करने लगे। इससे इसका नाम मार हुआ। तब मैंने उससे कहा कि अब तुम फिर शिव जी को मोहित करने के लिए जाओ। काम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा को अपना गौरव समझकर जाऊंगा तो अवश्य, किंतु यह निश्चित है कि उनका मोहन नहीं होगा और मुझे भय है कि कहीं वे मेरे शरीर को भस्म न कर दें। यह कहकर काम अपने वसंत, रति और मारगन को साथ लेकर शिव जी के स्थान में गया और उन्हें मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु वे परमात्मा शिव मोहित ना हुए। फिर वह काम लौटकर मेरे पास चला आया और बोला कि हे ब्रह्मा जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो शिव जी को मोहित करने का कोई दूसरा उपाय कीजिए। मैं अपने स्थान को चला जाता हूँ। नारद जी ने कहा, हे भगवान, रति और गणों के साथ काम के चले जाने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी में मैं अपनी पूर्ण भक्ति ना पाकर बड़ा दुखी हुआ तथा मैं यह विचार करता ही रहा कि ऐसी क्या युक्ति करूं कि जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर ही ले। मैंने शिव की आत्मा विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए। चतुर्भुज भगवान मुझसे बोले, हे विधे, हे ब्राह्मण, तुमको ऐसा कौन सा बड़ा दुख हुआ है जो तुम मेरा स्मरण किए हो? मुझसे कहो, मैं तुम्हारा वह सब दुख नाश करूँगा। तब मैंने देवाधिदेव विष्णु जी से कहा, हे रमानाथ, मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सपरिवार मारगन और वसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हुआ। तब शिव तत्व विशारद अखिल ज्ञानी श्री हरि जी मुझसे बोले, हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और आपकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी समय महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत धिक्कारा। केशव, अब वह भी स्त्री ग्रहण करे तब मेरा दुख दूर होगा और तब मैं सुखी होऊंगा। बस इसीलिए आपकी शरण में पड़ा हूँ। हे नारद, मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन भगवान हंसे और बोले, हे विदे, आप सब लोगों के कर्ता हैं और वेद वक्ता होकर ऐसी महामूढ़मति वाले क्यों हो गए? तुम रुद्र रूप शिवजी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिवजी को स्त्री ग्रहण करनी ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का स्मरण कर तप करो। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। वह सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार लेकर लोक में दक्ष की कन्या हो जाएगी और वह शीघ्र ही शिवजी की पत्नी होगी। करुणेश विष्णु यह कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मेरा अहंकार जाता रहा।